अच्छा नेक्स्ट आर्टिकल लिख लो बेटे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रेंज एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वर्ड क्या जिमें सपोज करो y इक्वल टू साइन x। ठीक है, ये साडा साइन फंक्शन है। फंक्शन होंदा मतलब कि आपां x दी कोई वैल्यू पुट करिए साडा इक्को ही y आवे, उन्होंने फंक्शन कहने हैं। ठीक है, सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जी x दियाँ वैल्यू असी पुट करते हैं उन्होंने असी कहने हैं डोमेन। ठीक है, लिख लो कि किसी भी फंक्शन च तो चलो साइन है, मैं जनरल लिखवा देना, लिख लो डोमेन की डेफिनेशन कि फॉर फंक्शन द रियल वैल्यूज़ ऑफ x लिखी जाओ नाल, है ना। डोमेन की डेफिनेशन रियल वैल्यूज़ ऑफ x वी कैन पुट इन द फंक्शन, मतलब ये पुट कर सकिए सच दैट कंडीशन की है वी गेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, रियल y। मतलब कहता डोमेन कहता x दियाँ वो वैल्यूज़ है, ठीक है, जिहड़ियां असी पुट करिए फंक्शन च के y रियल आवे डिफाइंड आवे। ठीक है, अनडिफाइंड ना आवे, समझे गल। और जी x दियाँ वैल्यूज़ है उन्होंने की कहने आपां डोमेन कहने। तो जो साडा आंसर आता है अगे लिख लो रेंज, रेंज होंदी है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ वी गेट and the corresponding values of y we get is called the range of the function। ठीक है, सो मतलब क्या हो गया, किसी भी फंक्शन जो x असी पुट कर सकते हैं उन्होंने कहने डोमेन। ठीक है, मतलब x एक्सिस डोमेन एक्सिस हो गए। ठीक है, हुण किहड़ियां x पुट करनियां वो वालियां पुट करनियां कि y साडा रियल आवे, मतलब डिफाइंड आवे। सिंपल जी गल है, मतलब y रियल आना चाहिए तो वो एक्स जो पुट किया उन्होंने आप डोमेन कहने तो वाई तो जो आंसर आता है उन्होंने कहने रेंज। गल खत्म। हूँ जिदा मैं फॉर एग्जाम्पल मैं रिवर्स समझाना है कि मैं कह कि वाई इक्वल टू जिमें 1/x है, इतने अगर एक्स की वैल्यू असी 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रियल नंबर है, वाई इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, 1 पुट करके 1 आ गया, सो रियल नंबर रखा, रियल नंबर आ गया, बिल्कुल ठीक है, पुट कर सकते हैं, ये अलाउड है। मतलब चलो एक होर ले ली, एक्स की वैल्यू 2 रखी, वाई कितना आ गया पुत्र 1/2। ठीक है, 1/2 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। रियल नंबर किहड़े होंदे बट एस रियल लाइन ते जिन्ने भी 0 पॉजिटिव नैगेटिव सारे रियल है। हुण एक्स की वैल्यू 2 भी है मतलब चलोगी क्योंकि हाफ भी इत्थे किते है ना, रियल नंबर आ रहा। बट द मोमेंट मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट की इत्थे 1/0 की आ गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पुट किया बट मेरे को वाई रियल नहीं आया, वाई की आया नॉट डिफाइंड। और इत्थे की क्या सीगा, कहंदा जी वो एक्स दी वैल्यू कि वाई भी रियल आवे, वाई भी डिफाइंड आवे, उन्होंने डोमेन कहते हैं। यदा मतलब हो गया एस फंक्शन के अंदर एक्स इक्वल टू 0 मैनू अलाउड नहीं है क्योंकि 0 पुट किया वाई जिहड़ा आया वो डिफाइंड नहीं आया। देयरफॉर ये की कह सकते हैं कि जो मर्जी पुट करी जाइए, 1 पुट करो 2 3 4 वटएवर, है ना, तो साडा आंसर रियल ही आएगा, बट 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि फिलहाल तक तो आप दो जगह सीखा कि एक तो कभी भी डिफाइंड लई या रियल लई डिनोमीनेटर 0 हो जाए तो भी अनडिफाइंड होंदा है, या अंडर रूट के अंदर नैगेटिव हो जाए तो भी इमेजनरी होंदा है, तो भी रियल नहीं आता। सो बेसिकली की हो गया, ये डिफाइंड तो है एज ए इमेजनरी नंबर बट ये रियल नहीं है। सो 1/0 भी कितने रखे हो भी रियल नहीं है, अंडर रूट के अंदर नैगेटिव नंबर भी रियल नहीं है। सो इसका मतलब सीधी सीधी गल की है, अंडर रूट वाला काम तो हले असी इत्थे लोड़ नहीं पैनी, पर जद भी कितने डिनोमीनेटर है वो जिथे 0 हो रहा है वो वाले पॉइंट छड़ देने, मतलब वो अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब एस फंक्शन की डोमेन की हो गई ऑल रियल नंबर जो मर्जी पुट करी जाओ बट की नहीं पुट कर सकते 0 एक्सेप्ट 0, आज की डोमेन होगी। सो बेसिकली की है डोमेन इज़ नथिंग बट दी वैल्यूज ऑफ एक्स। हाले मैं रेंज ते नहीं आया। ठीक है, सो पहला मैं थोड़ा जिहा तुहानूं डोमेन के बारे दस्सिया। चलो एक मैनूं फटाफट होर दस दो, यदी डोमेन की होएगी। हाँ जी, न्यूमिनेटर में तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, जो मर्जी पुट करो 1 2 3 वटएवर, बट डिनोमीनेटर देखना कितने 0 होंदा, कितने 0 हो रहा है एक्स इक्वल टू 3 ते। सो जिद्दां ही तुसीं 3 पुट करोगे 3 - 3 0, 1/0 वाई नॉट डिफाइंड आ जाएगा, वो डोमेन च नहीं है। सो डोमेन की हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है, ऑल रियल नंबर क्यों, बाकी जो मर्जी पुट कर जो 2 पुट करो, इतने 2 पुट करो, आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। 2 - 2 0, 0 इज़ अ रियल नंबर, आंसर कुछ भी एक्सपोर्ट करांगे कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा, बट जिथे डिनोमीनेटर 0 होंदा वो रियल नहीं होंदा, बस वो छड़ देना, बाकी सारे ले लो, नो प्रॉब्लम।
ठीक है। अच्छा दूजा नोट नंबर 2 ये तो पहला आप डेफिनेशन सीखी कि एक्स की वैल्यू जी पुट करते हैं वो डोमेन है ना और जो वाई आंसर आता रेंज। हुण दूजी गल ये लिख लो कि कोई भी फंक्शन है एनी फंक्शन है ना दैट कैन बी प्लॉटेड, मतलब प्लॉटेड मतलब वह ग्राफ बना सकते, ठीक है। दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन एक्स वाई प्लेन। नोट लिखी जाओ कि फॉर एनी फंक्शन वी कैन प्लॉट और वी कैन मेक द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन किदा बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करी जाओ एंड गैटिंग द वैल्यू ऑफ वाई। एक्स पुट करके शायद तुसी 10th स्टैंडर्ड किए हैं कुछ ग्राफ ने एक्स पुट करो वाई आ जाएगा और वो एक्स वाई जोड़े हैं दैन प्लॉट दोज पॉइंट्स, ठीक है। प्लॉट दोज पॉइंट्स, वो पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, ठीक है। और उन्होंने पॉइंट्स को फिर की कर दो ज्वाइन करके तुहाडे को उहदा की आ जाएगा रफ ग्राफ आ जाएगा। यू विल गेट द रफ ग्राफ। हाले अपन बस एक उहदी शक्ल ही चाहिए ग्राफ किहो जिहा। सो ग्राफ बनाने का की तरीका होंदा है कि पहली गल तो कहता कि हरेक फंक्शन का तुसी ग्राफ बना सकते हो। किवें बना सकते हो? एक्स पुट करो, ठीक है। एक्स पुट किया वाई आ जाएगा, एक्स वाई आ गया तुहाडे कोल, उन्होंने एक्स वाई प्लेन ते पॉइंट को प्लॉट कर दो, ये जिन्ने तुसी एक्स वाई किए उन्होंने ज्वाइन करके रफ ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। चलो ये भी मैं थोनों एग्जाम्पल लिख देना। जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं कहा कि लेट अस ड्रॉ रफ स्कैच ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। बिल्कुल लेमैन स्कैच रफ, बाकी डिटेल च करांगे आपां ग्राफ इहदा, ठीक है। इत्थे एक्स दी वैल्यू, इत्थे वाई। अच्छा पुट एक्स 0, साइन 0, वाई भी 0 आएगा, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होंगे 30 डिग्री पुट कराओ, साइन 30, हाँ जी वाई 1/2 आएगा, ठीक है। चलो 90 पे आ जाओ, साइन 90 1, ठीक है, याद होनी चाहिए वैल्यू। फिर सीधा आ जाओ 180 पे, ठीक है। लेट अस पुट सम, पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर ली ना, 0 90 180 360 तक चल जाने, हाँ जी। साइन 180 कितना होंदा 0, जिन्होंने आ नहीं फटाफट समझ आ रहे हो वैल्यूज चेते होने चाहिए, ठीक है। फिर 270 पे -1 होंगी वैल्यू, ये तुसी कढ़ के भी चैक कर लो, और 360 पे फिर आंसर थोड़ा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 तो 360 मुड़ के फिर उत्थे आ गया। सिर्फ इन्ना जस्ट टू चैक आप एवें करते हैं कि लेट अस ट्राई टू प्लॉट दीज वैल्यूज एंड सी द ग्राफ। आ 0 आ गया बेटे, इत्थे किते होएगा लेट अस से 90 डिग्रीज, ठीक है। इत्थे थोड़ा जा पीछे ले लिए, ओके 0 90 180, ठीक है, 270 एंड 360। जस्ट रफ ग्राफ बनाने चलो। अच्छा की पॉइंट्स आ एक्स एक्सिस, एक्स मतलब डोमेन, साइन च की है डिनोमीनेटर ते परफेक्ट 1 है, इसका मतलब इसका कोई मसला ही नहीं है। इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू पा सकते जो मर्जी पाओ, 0 डिग्री पाओ, 1 डिग्री पाओ, हाफ पाओ, सो पूरी रियल लाइन जो मर्जी पाई जाओ। इसका मतलब डोमेन एक्स दी लैजिट वैल्यू पुट कर सकते हैं ऑल रियल नंबर, क्योंकि देखना की होंगे कि वो पॉइंट करने जिथे डिनोमीनेटर 0 है, डिनोमीनेटर तो यदा 0 नहीं है, 1 है, उत्ते कभी भी 0 नहीं है। तो इस करके यदि डोमेन अगर लिखनी हो, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ठीक है, कोई एतराज़ नहीं। इस करके ग्राफ इसका पूरी एक्स से बनेगा। अच्छा चलो कुछ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द ग्राफ लेट अस पुट सम वैल्यूज। अच्छा x0 y0, आई गेट दिस पॉइंट, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट 0। इत्थे 30 भी कितने कहता 30 इत्थे कितने होगा, ओके x30 y हाफ, इत्थे कितने हाफ मान लो, लेट दिस बी हाफ। सो तुहाडे को डॉट लग गया किहड़ा x30 डिग्री y हाफ, 90 डिग्री ते कितना होंदा 1, ठीक है, इत्थे कितने 1 होगा। सो साइन 90 1 आ गया इत्थे कितने, ठीक है। मतलब तुसी होर पॉइंट भी ले सकते हो, 60 लोगे इत्थे कितने वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यू कैन टेक मोर पॉइंट, जिन्ने ज़्यादा पॉइंट लाई जाओगे उन्ना डॉटेड वधी जाने, उन्ना ग्राफ की एक्यूरेट शेप आई जानी, समझे गल। जिवें मैं तो फिर आ चार्क लिया हले, फिर तुसी इत्थे कितने लोगे 90 तो वो तुहाडे को इत्थे कितने डॉट लग जाएगा। सो 180 ते कितना है 0, फिर इत्थे घटदा 0 आ गया, ठीक है। फिर इदां ही तुसी चलो इन्ना बनाया तो इन्ना बना लिए, आप ज्वाइन कर लिए, ठीक है, विद योर परमिशन मैं बनाता, ठीक है। अच्छा एंड मोर ओवर कैन यू सी के 0 तो 90 पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट भी कुछ भी एक्सपोर्ट किया आंसर पॉजिटिव आया, और 90 to 180 दूजा क्वाड्रेंट, दूजे क्वाड्रेंट भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होंगी है। यू नो वैल्यू किमें देख रहा मैं, गो टू द ग्राफ, जिवें मैं कहूँ 90 डिग्री तो वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री तो बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और फिर वाई एक्सिस से आ जाओ। इसका मतलब है कि 90 डिग्री पुट करके वाई की वैल्यू 1 आई, ठीक है। वैल्यू एवं चेक कर दें, एक्स पुट करके वाई किमें, फ्रॉम दैट एक्स गो राइट अप टू द ग्राफ, जिथे मीट करता है गो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो बेटे इदां ही बनाया सी ना, एक्स की वैल्यू 90 तो वाई की वैल्यू 1,
सो कोआर्डिनेट सीगा 90,1 तो वैल्यू भी एवें चैक करांगे एक्स तो लो जेड़े एक्स ते वाई चैक करने 90 है गो टू द ग्राफ वाई ते जा ओ दी वैल्यू होएगी एक्स पुट करके उन्ना वाई आएगा ठीक है। सो वी कैन सी कि कुछ भी पुट किया आंसर साडा पॉजिटिव आया और हुंदा भी इदां है पहले तो दूजे क्वाड्रेंट च साइन पॉजिटिव हुंदा तीजे चौथे च साइन की हुंदा है नेगेटिव ठीक है वो देखते हैं। अच्छा उसके बाद कुछ एक्सपोर्ट करोगे तो आंसर सर्टेनली इतने नेगेटिव आएगा डॉट डॉट लगने शुरू हो जाने 270 ते कितनी वैल्यू आई है -1 दैट यू गाइस चेक मैं प्लॉट किया x 270 y -1 कोऑर्डिनेट लग गया ठीक है। ऐदा ही इत्थे किते लोगे ऐदा डॉट डॉट तुहाडे लग जाने सो ऐदा ही वधाउंदे फिर 360 ते फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 ठीक है। सो ये रफ जिहा ग्राफ बन गया ऐदा ही ये ग्राफ पुत्र चलता रहेगा कोई 360 के बाद तुहानूं दस्से सी फिर वो वैल्यू फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएगी 370 यू पुट दिस तो अगे अगे जाओगे इधर भी चलता रहेगा तो इधर भी ग्राफ चलता रहेगा ठीक है। सो हुण मैं तुहानूं दस्सण जा रहा भी ग्राफ वेख के ना डोमेन रेंज दसनी हो ग्राफ वेख के वो की तरीका है मान लो कोई फंक्शन वो ग्राफ आ बने ठीक है फॉर एग्जाम्पल ठीक है लेट्स से एक्स इक्वल टू ए है बिल्कुल ये नीचे एक्स इक्वल टू बी लेट्स से वाई इक्वल टू सी है y इक्वल टू डी वो कहता जी दसो यदी डोमेन की है तो रेंज की है। अच्छा डोमेन तो की दसिया सी पुत्र कि अच्छा रिवर्स सोचो ग्राफ किवें बनाया सी साइन का एक्सपुट किया कुछ एक्सपुट करके y कढ़िया तो डॉट लाया फिर इधर कुछ दूजा डॉट लाया तीजा डॉट लाया डॉट ला के फिर ज्वाइन करके ग्राफ बन गया। इसका मतलब जिथे जिथे एक्स एक्सिस ते आ जाओ ਇਹਦਾ मतलब एक्स ते आ जाओ सारे एक्स असी पुट किए वाला एक्स पुट किया तो वाई आया तभी तो डॉट लगे ना डॉट लग गया तो ग्राफ बने। हुण डोमेन वास्ते की करीदा सिंपली एंड एक्स एक्सिस ते ड्रॉप दी परपेंडिकुलर जिवें एक्स ते आ जाओ एक्स वाल ਇਹਦਾ मतलब हो गया एक्स ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ वैल्यू पुट कीतियां ए तो लैके बी तक ठीक है। बी तो बाद तो कुछ एक्स पुट ही नहीं किया जे पुट किया हुंदा मान लो तो इत्थे डॉट लगना सी डॉट लगना सी तो ग्राफ बनना सी तो ग्राफ तो बनया ही नहीं जो एज पर दिस डायग्राम तो एज पर दिस डायग्राम किहड़ियां एक्स दी वैल्यू पुट कीतियां गईयां पुत्र ए तो लैके बी तक। सो कह सकते हैं कि डोमेन इज एक्स बिलोंग टू ए टू बी और तरीका की है इतने नोट भी लिख सकते हो ड्रॉप परपेंडिकुलर्स ऑन वट एक्स एक्सिस ते ग्राफ तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो पर कहने मतलब जस्ट चैकआउट कि इत्थे कित्थे एक्स किहड़ी एक्स का पार्ट कवर हो रहा है जिहड़ा एक्स एक्सिस का पार्ट कवर हो रहा है डोमेन हो गई ठीक है। एंड फॉर रेंज ये तो हो गया डोमेन वास्ते फॉर रेंज हाँ जी की करांगे रेंज कि वैल्यू होंगी वाई दी तो ग्राफ तो वाई ते परपेंडिकुलर ड्रॉप करो सो ड्रॉप परपेंडिकुलर्स ऑन वाई एक्सिस और चैक करो किहड़ा वाई कवर हो रहा है जिवें आ देखो हुण इफ यू सी ਇਹਦਾ मतलब पता कि मतलब बी पुट करके आंसर डी आया मतलब सारे आंसर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ऑल दीज आंसर यू विल गेट ठीक है वाई ते आ जाओ तो हाँ जी वाई कितों लैके कितों कवर हो रहा है सी तो लैके डी तक ठीक है जिवें क्योंकि जुड़िया ग्राफ है कंटिन्यूस है इसका मतलब सी तो लैके डी तक सारे आंसर आने जिवें आ वाला एक्सपुट करांगे साडे को आ वाला वाई आ जाएगा सो अगे आ वाला एक्सपुट करोगे आ जाएगा सो बेसिकली सी तो लैके डी तक थोड़े सारे आंसर आ जाने और रेंज की है वाई की वैल्यू देयरफॉर रेंज हो जानी है फंक्शन की ठीक है हाँ जी कितों लैके तक इस ग्राफ के हिसाब न सी टू डी ठीक है क्योंकि कोई भी फंक्शन है शुरू कितों किया सी वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन है तो वह ग्राफ बना सकते हैं जो ग्राफ बनया है तो डोमेन तो मैं पहला भी दसिया कैलकुलेट करना ग्राफ तो भी सिखाता है रेंज की है वाई का जो आंसर है ठीक है और वाई ते जो कवर हो रहा है वो वाई दियाँ वैल्यू रेंज कहते हैं और इत्थे नाल ही लिख लो एंड द मैक्सिमम दिस इज इंपॉर्टेंट नोट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज of the function maximum and minimum values of the function are the max and minimum value of its range ठीक है और y तो वो कहेगा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मैक्सिमम वैल्यू होंगी जी रेंज की सब तो वड्डी वैल्यू जिवें इत्थों सब तो ज़्यादा आंसर की आया डी आंसर आया ठीक है मतलब जब आप एक्स की वैल्यू बी पुट की डी आया ए दी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू कितनी है सी ठीक है ये मिनिमम वैल्यू है सो रेंज एक्स नहीं होंगी रेंज वाई दी मैक्सिमम ठीक है मतलब पहली गल रेंज जी है वो वाई एक्सिस ते और रेंज की सब तो वड्डी वैल्यू जी है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और रेंज की सब तो छोटी वैल्यू नू मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहने हुण तुसीं इस ग्राफ ते आ जाओ हुण मैं कहां साइन एक्स की रेंज देखिए जरा
वाई ते प्रोजैक्ट करो ग्राफ हाँ जी, आ गो टू द वाई एक्सिस, ठीक है, आ गया सारा हाँ जी, आ समझे गल। और इतने -1 होंगे यू नो, या इधरों भी आ जाइए आही कवर होएगा। सो सारा भावें जिधरों मर्जी ले लो, दैट पोर्शन किहड़ा ग्राफ का कवर हो रहा फ्रॉम -1 टू +1 वाई ते। इसका मतलब इसकी रेंज कितनी होगी बेटे, -1 तो लैके 1। सो रेंज होगी -1 टू 1, या कह दिए कि sin x जोड़ा इज इक्वल टू वाई, वो हमेशा 1 तो लैके -1 के विच लाई करता। मतलब कोई भी x पुट करिए साइन का आंसर कभी 1 तो ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, और कभी -1 तो घट नहीं आएगा। और अगर मैं कहूँ मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, बिकॉज वट इज़ द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इट इज़ द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ इट्स रेंज, ठीक है। ये तो चलो थोड़ा समझाने खातर मैं हुण इन्ना ग्राफ जहा बनवाया। हुण आपां की करांगे, हुण आपां सीधा स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दियां सारियां दी एक रेंज का चार्ट याद रख लांगे, और उहदे बेस ते फिर आपां की करांगे, क्वेश्चन आपां उहदे बेस ते कर लांगे, एज्यूमिंग दैम स्टैंडर्ड। हुण आप चार्ट लिख लो एक कहा, सो इत्थे सीरियल नंबर पा लो, इत्थे फंक्शन y इक्वल टू इत्थे उहदी रेंज लिख लो, ठीक है। बस ये चार्ट याद रखना है। तो एक तो हुणे कीता है कि अगर y इक्वल टू sin x होवे या cos x होवे, उहदी रेंज की होंदी बेटे -1 टू 1, ठीक है, या एवं कह सकते हैं y मतलब sin x या cos x, ठीक है, दे लाई बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1। एंड मोर ओवर लिख लो कि sin x दी पावर n होवे, अगर इन्होंने लिख लो, मैं समझाना बाद, cos x दी पावर n, एंड इफ n इज ऑड, ठीक है, अगर n दी वैल्यू ऑड है, जिमें sin क्यूब हो गया, ठीक है, sin दी पावर 5 एटसैट्रा, तो उहदी रेंज भी इदां आएगी, जिमें 1 भी तो ऑड ही है ना। मतलब जो सिंबल मोटा मोटा समझना मैं तो एवं कह सकते हो, जिमें sin x का क्यूब, sin x का वध तो वध आंसर कितना है 1, तो 1 का क्यूब भी 1, घट्टो घट कितना है sin का आंसर -1, -1 का क्यूब -1, ठीक है। सो इसका मतलब एंड पॉइंट और विच कोई भी नंबर लवांगे तो आंसर विच ही आएगा, मतलब रेंज च फर्क नहीं पाएगा। ग्राफ सर्टनली इसका डिफरेंट होएगा, बट जी y की वैल्यू आएगी, मतलब यू कैन से कि sin x के क्यूब का ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कुछ डिफरेंट होएगा, बट जो आ वाला y की वैल्यूज है ये हमेशा -1 टू 1 के विच ही रहेगी, ठीक है। सो असी सिर्फ कंसर्नड है इस वेले वो y की वैल्यू ना, तो अगर कितने sin क्यूब x की रेंज वो भी सेम है, हाँ जी, बिटवीन 1 एंड -1 इंक्लूडिंग दैम, ठीक है। अच्छा, इत्थे नाल लिख लो कि अगर ये कि sin x की पावर n, cos x की पावर n, अगर n ईवन हो जाए, ठीक है, इफ n इज ईवन, जिवें sin स्क्वायर x, ठीक है, तो उसकी रेंज होएगी 0 टू 1, ठीक है। sin स्क्वायर x हो गया, फॉर एग्जांपल sin स्क्वायर x sin दी पावर 4x, ठीक है, उसकी रेंज है 0 टू 1। और तुसीं एवें भी समझ सकते हो sin x का स्क्वायर करता, हुण जब sin x का आंसर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, बदो बद तो सेम ही रहा। जब इसका आंसर -1 है, -1 का स्क्वायर भी 1 आ गया, और घट्टो घट साइन कितना होएगा फिर 0, क्योंकि जब साइन की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, तो की होएगा तुहाडे को आंसर तुहाडा 0 तो लैके 1 दे विच आएगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही है, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 तो लैके 1 तक सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। सो स्क्वायर है ना, कभी भी आंसर 0 तो छोटा तो होना नहीं है, इसका मतलब यदी रेंज आ गई 0 टू 1 इंक्लूडिंग 0, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एवरी ईवन नंबर। ईवन लोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर या ईवन पावर प्लस हो जानी है, 0 तो 0, तो रेंज 0 टू 1 आ जाएगी। तो एवं भी लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर एक्स है या cos स्क्वायर एक्स है, वो हमेशा कि चलाई करते हैं 0 तो लैके 1 दे विच, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो थर्ड, tan x की पावर n, ठीक है, तो cot x की पावर n, इफ n इज ऑड, यदि रेंज होंगी है ऑल रियल नंबर, ठीक है, फैन इज ऑड, रेंज इज ऑल रियल नंबर फ्रॉम -इनफिनिटी टू इनफिनिटी। मतलब tan का आंसर देखो, जिवें tan 00, tan 45 1, फिर tan 90 इनफिनिटी होता है, तो वैल्यू वधी वधी कितने तक जाती है इनफिनिटी, ये घटती घटती -20। तो tan का आंसर हमेशा ऑल रियल नंबर आता है। जिवें तुसीं अगे जाके ना असीं ग्राफ बनावांगे, यू विल सी कि ग्राफ जिवें साइन का ग्राफ तो 1 -1 के विच रहिंदा है, tan का ग्राफ बिल्कुल -इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी जाता है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होगी अगर n ऑड है पुत्र, सो जो tan दी हो गई tan क्यूब tan 5, ठीक है। और अगर n ईवन है, हम तुम खुद दसो की होएगा,
ਈਵਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ tan स्क्वायर x स्क्वायर ਤੇ ਨੈਗੇਟਿव ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ तो फिर शुरू कितों होएगा जीरो तो जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो तो लैके इनफिनिटी तक तो ईवन के केस च रेंज हो जाएगी जीरो टू इनफिनिटी ठीक है समझाई गल सो ये तुसी चेते कर लेना बस एक अद्धा हो रहेगा फोर्थ लिख लो सीकेंट ते कोसीकेंट सीकेंट एक्स एंड कोसीकेंट एक्स ठीक है पहला लिख लो एन ऑड नू याद करना बिल्कुल बेसिक मैथड की है कि वन ले लो जिवें तो थोड़े स्टैंडर्ड फंक्शन बन गए ठीक है एन अगर ऑड होवे तो पहला मैं इत्थे समझा देना ठीक है सो एवें समझो कि साइन एक्स का जिहड़ा आंसर है पुत्र या रेंज है वो वाली आई है मेरा कंसर्न है कोसीकेंट समझना तो कोसीकेंट की होंदा बेटे इहदा रेसिप्रोकल हुण सिंपल की करो इन्हां नंबरां दा रेसिप्रोकल ले जाओ उस कोसीकेंट की रेंज आ जाएगी अच्छा जिवें वन का रेसिप्रोकल जब साइन की वैल्यू वन है तो ये वन ही आ जाएगा ठीक है वन और माइनस वन दे विच आ सारे रियल नंबर आ गए जिवें इत्थे वन बाय टू आएगा जब साइन की वैल्यू वन बाय टू आएगी तो कोसीकेंट कितना होएगा रेसिप्रोकल टू जब वन बाय थ्री होएगा इत्थे किते जीरो है तो यदि रेसिप्रोकल थ्री सो कैन यू सी कि ये नंबरां दा जीरो तो वन च रेसिप्रोकल करोगे एक तो वड्डा ही आएगा जिवें वन बाय टेन का रेसिप्रोकल टेन सो जिवें जिवें नंबर तुसीं जीरो दे वल जांदे रहोगे ये नंबर वधदा रहेगा सो जो कोसीकेंट का आंसर आ रहा अगर पॉजिटिव लिया तो एक तो वड्डा आ रहा और जिवें तुसीं इधर जीरो वाल जाओगे तो वन बाय जीरो सॉर्ट ऑफ दैट विल मूव टुवर्ड इनफिनिटी तो इसका मतलब कोसीकेंट अगर मैं वैल्यू साइन दी पॉजिटिव लईआं तो वन टू इनफिनिटी वाला आएगा और ऐदी अगर साइन का आंसर माइनस वन है तो वह रेसिप्रोकल माइनस वन आ जाएगा साइन का आंसर माइनस वन बाय टू है तो वह रेसिप्रोकल माइनस टू आ जाएगा माइनस थ्री और करते माइनस इनफिनिटी वाल जाएगा तो आंसर की आ रहा है वन टू इनफिनिटी ते माइनस वन तो पिछे माइनस इनफिनिटी तक तो उन्होंने याद करने का तरीका की है कि इत्थे है वन ठीक है इधर वन इधर माइनस वन साइन एक्स की रेंज आई है वन और माइनस वन के विच कोसीकेंट एक्स की रेंज होंगी है वन और माइनस वन के बार बार ठीक है दैट इज़ द वे टू रिमेंबर एक चार्ट से याद करना हो इत्थे रेंज है साइन ते कॉस की मतलब साइन ते कॉस का आंसर वन और माइनस वन के विच आएगा इनू बेटे उन्ना कन्फ्यूज ना करो कि रेंज तो वाई एक्सिस से होंगी है सिर्फ मैं नंबर की टर्म समझा रहा तो साइन ते कॉस का आंसर वन और माइनस वन के विच आएगा सीकेंट ते कोसीकेंट का आंसर जिहड़ा आ वो की आएगा बेटे वन तो वड्डा ते माइनस वन तो छोटा ठीक है दोनों ये थोड़ा मैं हुणे समझाता क्योंकि इधर नंबरों का रेसिप्रोकल है ठीक है तो की कह सकते हैं वन टू इनफिनिटी ठीक है ते यूनियन माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन ते टैन ते कॉट की रेंज की होंगी है ऑल रियल नंबर तो चेता करना हो तो जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट आ पूरा टैन एक्स ते कॉट एक्स की रेंज दिस इज टैन एक्स एंड कॉट एक्स सो यू कैन रिमेंबर रेंज बाय दिस डायग्राम टैन ते कॉट का आंसर कुछ भी आ सकता है साइन ते कॉस का आंसर हमेशा वन माइनस वन के आएगा सीकेंट ते कोसीकेंट का वन ते माइनस वन के आउटसाइड या माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफिनिटी तो इत्थे लिख लो दैट इसका आंसर आऊगा माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफिनिटी इफ एन इज ऑड और अगर एन ईवन है वो हम तुम गैस कर ही सकते हो कि ईवन की होएगा कि स्क्वायर करो जिमें माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस टू का स्क्वायर फोर तो आंसर वन टू इनफिनिटी आ जाएगा ठीक है नेगेटिव नहीं आएगा नेगेटिव टू प्लस हो जाएगा स्क्वायर करके आंसर प्लस आ जाएगा ठीक है सो वी कैन से कि सीकेंट स्क्वायर एक्स है सीकेंट फोर एक्स है वो हमेशा एक या एक तो बड़ा ही होएगा इज दैट क्लियर सो दैट्स इट हुण आपां इन्हां नूं यूज़ करके क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन बड़े आसान है सिर्फ एक चीज़ एक दो नोट याद रखने हैं पहला लिख लो ठीक है नोट वन कर लो ये होना है कि इन्हां तो इलावा ये तो तुहानूं याद हो ही गया साइन एक्स की रेंज की है कॉस की है ठीक है अच्छा इन्हां तो इलावा कुछ होर आ जाए इन्हां दी कॉम्बीनेशन तो फिर की करना है सो लिखो कि रिड्यूस द प्रॉब्लम इनटू द स्टैंडर्ड फंक्शन ठीक है ये स्टैंडर्ड के ऊपर है साइन हो गया कॉस हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ठीक है उन्हां च रिड्यूस कर लो कहना then reduce the problem into standard function and then apply the above chart एक दो एग्जाम्पल करांगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है इसका मतलब आ इंपॉर्टेंट है कि
जे कोई क्वेश्चन दिता होवे जिहड़ा तुहानूं लगे यार ये स्टैंडर्ड नहीं है तो उन्होंने पहला स्टैंडर्ड च रिड्यूस कर लांगे, फिर आप ऊपर वाले चार्ट रेंजेस वाला ला लांगे। ठीक है, सैकेंड नोट कि रेंज ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज सेम। ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी सेम, ਇਹਦਾ मतलब समझो पहला की है, मतलब एफ एक्स इतने साइन एक्स है, हाँ एक्स। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਤਾ, ਕੁਝ ax plus b, ਜਿਵੇਂ 2x plus 3 2x, तो ਕਹਿੰਦਾ अगर मैं ਇੱਥੇ sin 2x रखता, सॉर्ट ऑफ समझे ना, x ਦੀ जगह मैं x ਚ कुछ चेंज किया है, जिਵੇਂ x से 2x रखता 2x plus 3 रखता, तो अगर x ਚ ਆਪਾਂ चेंज करांगे तो कहता जी रेंज ਚ फर्क नहीं पेगा, मतलब ਜਿਹੜੀ रेंज अगर sin x ਦੀ रेंज 1 और -1 है तो sin 2x ਦੀ रेंज भी 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਇਹਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ एक्सप्लेन कर ਦਿੰਦਾ फिर क्यों। ठीक है, पहला तो ये समझने की कोशिश करो कि जो sin x ਦੀ है sin 2x ਦੀ है sin 3x -4 ਇੱਥੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ रेंज ਚ फर्क नहीं पेगा, वाई आंसर वही आएगा। क्यों, मैं थोड़ा एक छोटे ਜਿਹੇ एग्जाम्पल ਨਾਲ समझा देना। बेटे मान लो जिवें इत्थे sin x लिखिਆ, ਇੱਥੇ मैं sin 2x लिखिਆ, ਹੁਣੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ मतलब रेंज ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ y ਦੇ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ sin x ਸੀਗਾ ਪੁੱਤਰ, sin x ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, जब मैं x की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर रहा सी, बिकॉज sin 91 मेरे को 1 आ जाता, ऐदा ही -90 पुट करके मेरे को -1 आ जाएगा। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, let us put x equal to let's say 45 डिग्री, x की वैल्यू 45 डिग्री पुट करो तो कितना हो गया, sin of 2 into 45 कितना आ गया 90। भाई ਇੱਥੇ 90 सीधा पुट किया sin 90 आ गया, ਇੱਥੇ 2x 90 हो गया, 2x 90 कद हो गया जब x 45 होगा। so when you put x equal to 45 ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ 2 into 45 90, sin 90 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਸਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਤੇ ਆਨਸਰ ਨਾ मतलब है, मतलब ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਤੇ 1 ਆਏਗਾ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 90 ਤੇ 1 ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ 45 ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ मतलब ਜਦ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਇਹ 45 डिग्री ਤੇ 1 ਬਣੇਗਾ। ठीक है, ਇਦਾਂ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਸਾਨੂੰ मतलब ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਰੇਂਜ ਨਾਲ, ਰੇਂਜ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗੀ। तो ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੇਂਜ ਤੇ ਫਰਕ नहीं पेगा, ये चीज कही है। तो अगे तो कितने लिखा हुआ sin x sin 2x sin 3 थीटा, रेंज अगर sin है तो 1 और -1 दे विच। ठीक है, और मेन पॉइंट की दस्या कि प्रॉब्लम नू स्टैंडर्ड च रिड्यूस कर लेना और आप रेंज ला देनी। ठीक है, सो हुण लेट अस मूव टू प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन लिख लो, कहता है कि फाइंड आउट द रेंज ऑफ y इक्वल टू 3 sin x -4। ठीक है, हुण चलो मैं क्वेश्चन करा देना। अच्छा हुण सानू तो साइन दी रेंज पता है। ठीक है, तो की करीदा, सानू एस फंक्शन दी रेंज पूछी है, ਇਹਦਾ मतलब सानू ਇੱਥੇ अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ एक्सपोर्ट करते हैं सानू पुछदा है y कित्थों तो कित्थों तक लाई करदा है, मतलब ਇਹਦਾ ग्राफ कित्थे तक जाऊगा। ठीक है, चलो प्लस कर लो ਤੇ मैं की लिखवाया पहले नोट च, रिड्यूस द प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड नोन फंक्शन किहड़ा ਇੱਥੇ sin x, तो sin x कर लो कला, सो y -4 is equal to 3 sin x, so y -4 by 3 is equal to sin x, and we want to find the range of this function, मतलब we want to find the range of y। ठीक है, now we know that what standard आ गया, सानू पता है कि sin x है पुत्र वो हमेशा 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ लाई करता ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ बराबर है। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ क्वेश्चन बन जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी ਦਾ। ठीक है, this is lying between 1 and -1, बस इनटू y वास्ते सॉल्व कर लो, 3 ना मल्टीप्लाई कर दो, -3 y -4 एंड 3 4 ऐड कर दो, सो 1 y एंड 7। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि ਜਿਹੜਾ ਆ वाला फंक्शन है ਇਹਦੀ रेंज की आ गई 1 to 7। मतलब समझो कि जब ਇਹਦਾ ग्राफ बनाया जाऊगा, ठीक है, तो ਇਹਦਾ ग्राफ कित्थों तक लाया करेगा, y 1 तो लेके 7 तक, मतलब whenever you draw the graph ਅਸੀਂ एग्जैक्ट शेप नहीं बना रहे। ठीक है, ਇੱਥੇ 1 है ਇੱਥੇ 7 है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ लाई करेगा, ये मतलब है। और ਇਹਦੀ अगर मैं बोला मैक्सिमम वैल्यू 7, सो ਇਹਦੀ मैक्स इज 7, मतलब 7 ਵੱਧੋ ਵੱਧ आएगी, और मिनिमम वैल्यू इज 1। ठीक है, अब मिनिमम। ठीक है, आई होप मैं क्लियर किया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ चीज़। स्टैंडर्ड फंक्शन च रिड्यूस कर लो। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਚ नोन कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है वो कढ़ के ਉਹਦੀ रेंज पता होगी, वो तो थोड़े फंक्शन की रेंज आ जाएगी।
ठीक है। चलो इत्थे मैं थोड़ा जिहा होर चेंज कर देना। ठीक है, लेट अस चेंज दिस प्रॉब्लम अ बिट। मान लो इत्थे दिता हुंदा कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, 3 sin square x। ठीक है, हुण किन्ना आना सी, स्टैंडर्ड हैगा sin square, तुहानू चार्ट च पता है कि sin square x जिहड़ा है, हाँ जी, वो कित्थों लैके तक लाई करदा है, 0 तो लैके 1 तक। ठीक है, वो तुहानू चेते कराया। तो इत्थे किन्ना आ जाएगा, हुण की होएगा, वी नो दैट फॉर रियल x sin square x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, और sin square x किहदे बराबर है, इहदी वैल्यू इत्थे रख दो। सो 0 y माइनस 3 बाय y माइनस 4 बाय 3। ठीक है, हुण इहनू सॉल्व कर लिए, 3 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 0 y माइनस 4 एंड 3, 4 ऐड कर दो, सो 4 y एंड 7। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला फंक्शन है आ ਉਹਦੀ रेंज आ गई, मतलब ਇਹਦਾ ग्राफ 4 तो लैके 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ फ्लक्चुएट करेगा, और आ ਉਹਦੀ मैक्सिमम वैल्यू ਤੇ आ ਉਹਦੀ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हाँ और लिख लो। तुम होमवर्क करो, y इक्वल टू sin x अपॉन 3 प्लस sin x। ठीक है, x रियल नंबर। अच्छा की करिए, स्टैंडर्ड किहड़ा इन्हें सारे sin x है ना, तो साइन कढ़ ली तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3y एनू इधर प्लस y sin x इज इक्वल टू sin x, एनू परले बन ले जाओ, 3y इधर ले जावांगे sin x कॉमन 1 माइनस y। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पूरे फंक्शन की रेंज चाहिए, मतलब आप y की रेंज चाहिए, तो इतों थोड़े को आ गया पुत्र sin x इज इक्वल टू 3y अपॉन 1 माइनस y, एनू नीचे ले जाओ। नाउ वी नो दैट कि दिस sin x इज लाइंग बिटवीन व्हाट 1 एंड -1, क्योंकि ये बराबर है, देयरफॉर दिस, ठीक है, इज लाइंग बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, ਹੁਣ ਆ बेसिक मैथ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ S1 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ S2 ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦ ਵੀ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, आई होप इन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर है पुत्र। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ सवाल होर। सो टेबल याद है, बाकी इन्हां च रिड्यूस होंदा रहेगा। ठीक है, ओके, और जिवें आ देखो, मैं कहूँ y इक्वल टू sin x इंटू cos x, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा हुण ਇਹ ਤੇ ਦੋ फंक्शन यार के ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ठीक है, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਐਂਗਲ याद करो। बिल्कुल ठीक है, साइन कॉस पे आवे 2 ना मल्टीप्लाई थे 2 ना डिवाइड। ठीक है, 2 sin x इंटू cos x एक बन जूगा, कितना आ गया हाफ, इट इज 2 sin x cos x sin 2x। नाउ इट इज ईजी। अच्छा हुण सानू पता है स्टैंडर्ड किहड़ा है बेटे, sin 2x, ਇਹਦੀ रेंज पता है, सानू y दी चाहिए। ठीक है, वो काट लो, so therefore sin 2x is equal to what, 2 into y। ठीक है, and we know that for real x, ठीक है, sin 2x is lying between what 1 and -1, therefore बराबर है, therefore 2y is lying between 1 and -1, 2 ना डिवाइड कर दो, -1/2 y 1/2। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਇਹਦਾ रेंज आ गई, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ग्राफ बनाया जाऊगा, ਇਹਦਾ ग्राफ हाँ जी +1/2 ਤੇ -1/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਰੇਂਜ ਦੀ। तो ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਵੈਲਿਊ 1/2, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ -1/2। ਅੱਛਾ ਕਈ ਨੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ sin x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ -1 to 1 ਹੈ। ठीक है, cos ਦੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 और माइनस मतलब ਵੱਧੋ ਵੱਧ 1 है, घट्टो घट -1 है, तो जे ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई किए है तो ਇਹਦੀ मैक्सिमम 1 है, ਇਹਦੀ भी मैक्सिमम 1 है, तो मल्टीप्लाई करके ਇਹਦੀ भी 1 आ जाएगी। ऐस आर्गूमेंट जो मैं बोलिया बिल्कुल गलत है,
गलती की है कि बेटे जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होएगी तो उस वेले कॉस की वैल्यू 1 नहीं होएगी। तो ऐदा नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम मैं मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, नहीं नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टैंडर्ड च रिड्यूस करना ही पैना। सोच के देखो ना, साइन एक्स की वैल्यू 1 कद होएगी जब 90 पुट करांगे, 90 ਇੱਥੇ ਵੀ x है तो x ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ cos 90 ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। तो इस करके ये नहीं कि 1 ਨਾਲ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ऐदा नहीं है। तो ਰੇਂਜਸ ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। तो ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਓ। ठीक है, गल समझ आ गई? ठीक है, बिकॉज जिस टाइम ते ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਉਸ टाइम ਤੇ ਇਹ 1 नहीं है, मतलब मैक्सिमम ਇਕੱਠੀਆਂ थोड़ी है कि ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। सो कभी भी इदा मल्टीप्लाई नहीं करनी है, डिवाइड नहीं करनी है, ट्राई की करना है ਉਹਨੂੰ रिड्यूस करो किहदे अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, सो उसके बाद एक दो होर कर लो, y इक्वल टू 3 secant square x माइनस 4, हाँ जी ये रेंज कड्डो। नाउ secant square x स्टैंडर्ड है, सो 4 अदर ले जाओ। ठीक है, y प्लस 4 इक्वल टू 3 secant square x। ठीक है, 3 डिवाइड कर दो, हाँ थोड़े को आ गया। नाउ वी नो दैट secant square अगर याद हो चार्ट तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, secant square x जोड़ा है हमेशा एक तो बड़ा होता है। ठीक है, ईवन है 1 to infinity। ठीक है, तो बस गल खत्म। देयरफॉर secant square की वैल्यू ए बराबर है तो इतने रख दो। सो y प्लस 4/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो y प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव नंबर है। 4 अदर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये मतलब ये y है, ठीक है, मतलब ये पूरा फंक्शन वो -1 तो वड्डा, -1 तो वड्डा मतलब रेंज क्या आ गई, -1 टू इन्फिनिटी। सो आज दी रेंज आ गई, सॉरी को कहते इक्वल टू है ना बेटे। ठीक है, मतलब ਇਹਦਾ जो ग्राफ बनेगा वो घट्टो घट -1 जाएगा तो ऊपर तक जाएगा। ठीक है, ओके जिवें आ देखो कहता जी ਇਹਦੀ रेंज। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ पता है कि sin x इंटू cos x, वी जस्ट डिड दैट, वो ਤੁਹਾਨੂੰ रेंज करनी सिखाई है कि sin 2x ले जाओ। आ ਤੁਹਾਨੂੰ आइडेंटिटी याद है कि sin दी पावर 4 थीटा प्लस cos दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद होनी चाहिए बस। ठीक है, हुण क्योंकि ये बराबर है, ठीक है, जिन्होंने नहीं याद मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ਉਹਦਾ स्क्वायर करके ड्राइव की सी। ठीक है, हुण ਇਹਦੇ ਚ स्टैंडर्ड नहीं है बट बना लीए, कोई गल नहीं। आ देखो किवें बनाना, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा दा स्क्वायर, हाँ आ वाली टर्म, तो sin 2 थीटा किवें बनाई है, 2 ना मल्टीप्लाई कर दो तो इत्थे 2 ना डिवाइड कर दो। सो ये कितना बन जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस 2, दिस इज वट sin 2 थीटा, अगे हाफ है। हुण सानू sin 2 थीटा दी रेंज पता है, स्क्वायर कर दो। सो 1 माइनस 2 टू द स्क्वायर नीचे 4 sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, सो वट आई डिड, इनू मैं रिड्यूस कर लिया एक स्टैंडर्ड है देना। आई नो द रेंज ऑफ वट sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा दी रेंज कितनी है बेटे, हाँ जी 0 to 1। ठीक है, सो चलो इनू करते हैं, आ वाला आ 1/2 आ जाएगा। सो इनू उधर ले जाओ और थीटा ते 2 थीटा तुहानूं दस्सिया कि इत्थे एक्स दे चेंज करना रेंज फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, इत्थे 1/2 आ वाली पूरी टर्म माइनस वाली उधर ले जाओ इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, 2 ना मल्टीप्लाई कर दो, sin 2 थीटा दा स्क्वायर 2 माइनस 2y एंड वी नो दैट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ बेटे, लोड कर लेना। ठीक है, वी नो दैट दिस एक्सप्रेशन इज लाइंग बिटवीन वट 0 and 1 आ वाला। सो therefore 2 minus 2y is lying between 0 and 1। आ गल समझ आ गई बेटे, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर 2 थीटा ਇਹਦਾ रेंज 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ y ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 2 ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 0 ਮਾਈਨਸ 2, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 2y, 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ 1। ਮੈਨੂੰ y ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 2 नहीं चाहिए, डिवाइड बाय माइनस 2, और जब मैं -2 ना डिवाइड करूंगा तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर ना किया। ठीक है, सो आ गया 1y एंड 1/2।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆਈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਫ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 1, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ। ਸੋ ਮੈਕਸ ग्रेटेस्ट ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੇ, ਸੋ दैट इज 1 ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਅਗਰ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਾਫ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਘਰੋਂ ਕਰ ਲਿਓ ਸਵਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਆ ਵਾਲਾ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ sin ਦੀ ਪਾਵਰ 6x, ठीक है, बिकॉज ये भी किहदे बराबर होंदा है, ये होंदा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, ठीक है। सो ये भी ये रिड्यूस हो जाएगा। चलो होर कर दें नेक्स्ट, y इक्वल टू आ भी सौखा है, आ देखो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो साइन च कन्वर्ट कर लो है ना, एक च लियाओ ना cos स्क्वायर नूं sin स्क्वायर च लियाओ। सो cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक स्टैंडर्ड च लैके आने ना आप। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, y इक्वल टू 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ना थोड़ा सिंपल हो गया, स्टैंडर्ड किहड़ा इत्थे साइन स्क्वायर थीटा, इधर लियाओ। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई, वाई इधर आ जाएगा बेटे। नाउ वी नो दैट यदि रेंज की है पुत्र, हाँ जी, माइनस सॉरी 0 to 1, देयरफॉर ये बराबर है, देयरफॉर 3 माइनस वाई भी लाइंग बिटवीन 0 and 1। सो 3 माइनस कर दो, 0 माइनस 3 माइनस वाई, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस ना मल्टीप्लाई करांगे साइन चेंज हो जाएगा 3y and 2। ਇਹਦਾ मतलब 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 तक ਰਹੂਗਾ, तो मिनिमम वैल्यू मतलब ਇਹਦਾ ग्राफ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ 3, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰੀ ਜਾਊਗਾ, तो घट्टो घट वैल्यू 2 ਵੱਧ 3 लीस्ट पूछी है तो 2 आ जाएगा, ठीक है बेटे। ओके आ करते हैं, कहता जी secant square x is this is true if and only if, ओके। तो सानू पता है कि secant square थीटा जिहड़ा आ वो हमेशा एक या एक तो वड्डा हुंदा, therefore 4xy upon x plus y square is always greater than equal to 1, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब अगर ये बराबर है पुत्र तो आ होना चाहिए, क्योंकि अगर आ नहीं ट्रू होया, अगर यू नो एक तो बड़ा नहीं हुई साइड तो ट्रू नहीं होएगा। हुण क्योंकि डिनोमीनेटर च है तो डिनोमीनेटर 0 नहीं होना चाहिए, पहला लिख लो भी x ते y 0 नहीं होने चाहिए, x प्लस y ओवरऑल 0 नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब x 0 y 0 नहीं चाहिए, ओवरऑल x प्लस y भी 0 नहीं चाहिए। तो हुण नॉन 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क नहीं है। तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इनू इधर लिख लो, हाँ जी कितना आ गया 4xy, इनू इधर ले आओ बेटे, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy शुड लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। लुक एट दिस इक्वेशन, कहता अगर आ सही है तो की होवे, मतलब secant स्क्वायर थीटा है तो पक्की गल है एक तो वड्डा नंबर होवे या बराबर होवे, इनू सॉल्व करके आ गया। लुक एट दिस, किसी रियल नंबर का स्क्वायर कहना या तो लैस दैन 0 चाहिए या इक्वल टू 0 चाहिए, स्क्वायर कभी लैस दैन 0 तो होंदा नहीं, तो पॉसिबिलिटी की है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि लैस दैन 0 तो स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर x इज इक्वल टू y, देयरफॉर ये तद ही ट्रू है पुत्र अगर x y के बराबर होएगा, और x y के बराबर है और इसका मतलब x इक्वल वाई आ भी है तो आ भी है, बट क्योंकि x y के बराबर है और नॉन जीरो भी चाहिए है तो x नॉट इक्वल टू 0 आ वाला, ठीक है ना। सो देयरफॉर समझ आ रही गल, x इक्वल टू y आंसर आ गया, और नाल ही x इक्वल टू y जब तुम रखो तो 2y आ गया, 2x आ गया, तो 0 भी नहीं चाहिए, सो नॉन जीरो तो कहना नॉट इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ मतलब पता की है कि अगर तुसी x इक्वल टू y नहीं रखोगे तो आ वाली साइड है वो एक तो वड्डी नहीं आएगी, तुसी रख के देखो x इक्वल टू y रखो की बनया, देखो 4x इंटू x एक्स स्क्वायर, x प्लस x 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, आंसर 1 आ गया। तुसी की करो कोई भी नंबर ले लो, x ले लो 1, y ले लो हाफ, यू विल सी कि ये नंबर एक तो छोटा आ जाएगा, एक तो छोटा आ गया तो secant स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अभी करते हैं, कहता जी रेंज, रेंज पूछी ना इनइक्वालिटी मतलब वो रेंज पूछन दे, अगेन स्टैंडर्ड च रिड्यूस कर लीए,
ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स आ थोड़ा समझो किमें करना ला cos 4x है ना, इनू लिख लीए cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स आ थोड़ा जिहा ट्रिकी सीगा। सो हाँ जी कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स जिहड़ा है ना एक इनू रहन दो इदां ही, इनू लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस हाँ जी cos स्क्वायर एक्स हाँ जी इनू इहदे नाल माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स। सो फिर थोड़ा पुराने च रिड्यूस हो गया तो कितना आ गया ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1। टास्क वही है कि वी आर रिड्यूसिंग इट इनटू स्टैंडर्ड। ठीक है, आ ਅਸੀਂ कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी किदा कि इनू होल स्क्वायर ले लो, ठीक है, तो 2 नाल ही मल्टीप्लाई तो इतने अंदर ही 2 ना डिवाइड। सो कितना आ जाएगा व्हाट इज 2 साइन एक्स cos एक्स, आ तो आ गया साइन 2x। सो हाफ द स्क्वायर सो आएगा 1/4 साइन 2x द होल स्क्वायर। ठीक है, बस आई गेस हो गया हुण, क्यों क्योंकि आ तुहाडा स्टैंडर्ड है, ये सानू एदी रेंज पता है तो वो रिड्यूस कर लो, वो रेंज कढ़ लांगे आप। ठीक है, सो चलो कर लें। सो इनू परले पासे ले जाओ, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ए, 4 ना मल्टीप्लाई कर दो। सो साइन स्क्वायर 2x इज 4 माइनस 4a। सो वी नो दैट हाँ जी साइन स्क्वायर थीटा का रेंज की है 0 तो लैके 1, देयरफॉर क्योंकि ये बराबर है इसका मतलब ए भी जिहड़ा आ 0 तो 1 दे विच आऊगा। ठीक है, -4 कर दो, -4a हाँ जी -3 -4 ना डिवाइड करना पैना क्योंकि ए दी रेंज पूछी है ना बेटे। सो -4 ना डिवाइड करांगे तो साइन चेंज हो जाऊगा। ठीक है, -4 बाय -4 1 एंड आ भी 1 एंड 3/4 आ तुहाडे कोल इहदा रेंज आ गई। तो कहना 3/4 तो 1 तक अच्छा रेंज ही पूछी उन्हें। ठीक है, गल खत्म। मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी होंगी तो 1, मिनिमम वैल्यू 3/4। ठीक है, ठीक है, चलो इन्ने करो, बाकी फिर आप नैक्सट क्लास कर दें।